क्या आप जानते हो एक मामूली सा पत्थर दिखने वाला कितनी सारी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिटकरी यानी कि एलम की। एलम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही सस्ती मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ही सस्ता है, साथ में इसके जो फ़ायदे हैं ना, माय गुडनेस! बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप सोच भी नहीं सकते इतने फ़ायदे हैं इसके। जितना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से हमें फ़ायदा नहीं मिलता, उतना हमें एक 10 रुपए की फिटकरी से फ़ायदा मिल जाएगा। सो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dilvish of Fire. I hope you all are doing absolutely great. If you are new to my channel then don't forget to subscribe to my channel. So let's start the video guys. आज की वीडियो में मैं आपको 11 बेनिफिट्स बताऊंगी फिटकरी के यानी कि एलम के। बेनिफिट नंबर 1 इज़ टाइटन्स पोर नेचुरली। अगर आपके भी ओपन पोर्स हो चुके हैं स्किन के ऊपर, तो अगर आप फिटकरी का छोटा सा पीस अगर अपनी स्किन पे ऊपर रब करते हो ना, तो आपके पोर्स जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि छोटे होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप क्लोज हो जाएंगे पोर्स, और आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम्स होना बंद हो जाएगी। इन शॉर्ट, आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ये सब दूर हो जाएंगे। बेनिफिट नंबर 2 इज़ रिड्यूस डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। अगर आपकी भी प्रॉब्लम है डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन की, तो मैं आपको एक फेस मास्क बताती हूँ, ये आप लगा लेना। आपके फेस की बहुत सारी जो डार्क स्पॉट्स वगैरह, जो भी पिगमेंटेशन वगैरह है, सब कुछ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको हाफ टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर चाहिए। उसके अंदर आपको योगर्ट ऐड करना है, 1 टेबल स्पून आपको योगर्ट ऐड करना है, और 1 टेबल स्पून ही आपको मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। इन तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद में कंसिस्टेंसी अगर ज़्यादा थिक है तो आप रोज़ वाटर ऐड कर देना, और इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपको अच्छी तरीके से अपने फेस पे लगा लेना है। 15 टू 20 मिनट्स बाद में आपको जेंटली वॉश करना है अपने फेस को, कोई मसाज वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप इसको 3 से 4 बार यूज़ करोगे, आपकी धीरे धीरे स्किन क्लियर होना शुरू हो जाएगी। सो ट्राई दिस आउट। बेनिफिट नंबर 3 इज़ कंट्रोल्स एक्सेस ऑयल। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और बेसिकली ऑयली स्किन जो होती है वो सेंसिटिव ही होती है, आपको जल्दी से एक्ने और पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, इसके लिए आप एक फेस मास्क अप्लाई कर सकते हो। आपको फिटकरी लेनी है, उस फिटकरी को जो पाउडर है उसको आपको तवे पे थोड़ा सा गर्म करना है, अपने आप वो लिक्विड होगा और अपने आप वो वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको आपको जो गर्म किया हुआ जो फिटकरी पाउडर है उसको आपको लेना है हाफ टेबल स्पून, और उसके अंदर आपको रोज़ वाटर ऐड करना है और मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। ठीक है, जितनी आप फिटकरी का पाउडर ले रहे हो उसका डबल क्वांटिटी में आपको उसके डबल क्वांटिटी में आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है। इनको आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और आपको फेस पे लगा लेना है। ये बेसिकली फिटकरी और मुल्तानी मिट्टी दोनों का काम ये है कि ये अपनी जो स्किन पे जो ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई बनाने का काम करता है। इस वजह से आपके एक्ने और पिंपल्स नहीं आएंगे, लेकिन याद रखना वीक में 2 बार से ज़्यादा यूज़ मत करना। बेनिफिट नंबर 4 इज़ ब्राइट्स डल स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी है और आपको ब्राइट बनाना है, तो इसके लिए मैं आपको 2 फेस मास्क बता रही हूँ, आप जो चाहो वो यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला फेस मास्क है जिसके अंदर आपको हनी लेनी है, हनी यानी कि शहद लेना है, और शहद के अंदर आपको फिटकरी का पाउडर ऐड करना है हाफ टेबल स्पून। ठीक है, और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लो, और थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर लो यानी कि रोज़ वाटर, और इसको अच्छी तरीके से फेस पे लगाओ, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली ब्राइटन अप हो जाएगी। ठीक है, दूसरा फेस मास्क ये है कि आपको फिटकरी का पाउडर लेना है, उसके साथ में आपको 1 चम्मच दही लेने हैं, हाफ टेबल स्पून फिटकरी का पाउडर, उसके बाद में 1 टेबल स्पून आपको दही लेना है। इन दोनों को मिक्स करके आपको लगाना है, वीक में सिर्फ 2 बार ही लगाना है। आपकी स्किन धीरे धीरे करके अपने आप ब्राइट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिटकरी आपको स्किन को ब्राइट करती है, सॉफ्ट बनाती है, स्मूथ बनाती है। बेनिफिट नंबर 5 इज़ इट कैन बी यूज एज डिओड्रेंट। आजकल मोस्टली जो डिओड्रेंट्स आते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक केमिकल होता है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो डार्क होना शुरू हो जाती है। बेसिकली इस डिओड्रेंट का काम है कि ये हमारी बॉडी से स्वेट को आने नहीं देता, और जब स्वेट बाहर निकलेगा ही नहीं तो हमारी बॉडी से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमारे अंडर आर्म्स में ही जम जाएगा, और ये हमारे अंडर आर्म्स जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने का सिर्फ 2 प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि यूरिन पास करो, दूसरा है स्वेट निकलना। जब स्वेट निकलेगा नहीं तो हमारी बॉडी में वो रह जाए, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए आप जो डिओड्रेंट यूज़ करते हो उसकी जगह पे आप एक फिटकरी का छोटा सा पीस ले लो और उसको अपने अंडर आर्म्स पे रब करो। अपने आप आपकी जो स्वेट है वो स्वेट निकलेगा, लेकिन आपको बैड ऑडर नहीं आएगा, क्योंकि जो फिटकरी है वो बहुत ही अच्छी होती है बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने में। इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हो, इससे आपके अंडर आर्म्स जो होते हैं वो ब्लैक भी नहीं होंगे। बेनिफिट नंबर 6 इज़ इट कैन बी यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। अगर आपको भी चोट लग चुकी है या फिर आपके घाव नहीं भर रहा है, तो आपको डर लग रहा है कि कहीं इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल जाए, इसके लिए आप
फिटकरी यूज़ कर सकते हो। फिटकरी बैक्टीरिया किल जर्म्स को किल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए आप इसे फिटकरी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका घाव जल्दी से जल्दी भर जाएगा और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। बेनिफिट नंबर 7 इज़ इट क्योर क्रैक्ड हील्स। अगर आपकी एरिया भी फट चुकी है तो आप उसको फिटकरी से ठीक कर सकते हो। आप गुनगुने पानी में इनको भिगो के रखो, उसके बाद में लेमन और फिटकरी को मिक्स कर लो और अच्छी तरीके से उसका पेस्ट अपने एरियो पे लगा लो। 15 मिनट्स बाद में पैरों को साफ़ कर लेना, धीरे धीरे करके अपने आप आपके पैर सॉफ्ट हो जाएंगे। हिल्स जो है वो क्रैक्ड हिल्स जो है वो एकदम सॉफ्ट हिल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बेनिफिट नंबर 8 इज़ इट ऑल्सो क्योर माउथ अल्सर। अगर आपको भी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम है तो आप ये नुस्खा यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको 1 चम्मच रोस्टेड फिटकरी लेनी है, उसके बाद में आपको 1 ग्लास पानी में डालनी है और उसको आपको गरारे करने हैं, यानी कि अपने मुंह में चारों तरफ घुमाना है उसे, ताकि आपके जो भी जर्म्स बैक्टीरिया जो भी आपके माउथ में है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएँ और आपकी माउथ अल्सर की जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाए। बेनिफिट नंबर 9 इज़ इट इज़ एंटी एजिंग एंड रिंकल्स फ्री ऑल्सो। अगर आपकी भी एज बहुत ही कम है तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए अपने फेस पे ये लगाना। क्या लगाना? फिटकरी का पाउडर लगाना। फिटकरी को आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने फेस पे यूज़ कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू बेस्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है फिटकरी। हाफ़ टेबल स्पून फिटकरी और दही लेना है आपको। दही 1 चम्मच लेना है, फिटकरी हाफ़ चम्मच लेना है। इसको आप वीक में 2 बार लगाओ अपने फेस पे। आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइटनिंग में हेल्प करता है और इसकी वजह से रिंकल्स नहीं आते। बेसिकली देखो 60 ईयर्स में 50 ईयर्स में रिंकल्स आना इज़ अ नॉर्मल थिंग, लेकिन किसी किसी को बहुत ही अर्ली एज में रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखना। बेनिफिट नंबर 10 इज़ इट कंट्रोल बैड ऑर्डर। अगर आपके मुंह से बहुत ज़्यादा बैड ऑर्डर आता है तो ये स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। इसके लिए भी आपको सेम फिटकरी का पाउडर गर्म पानी में लेना है 1 ग्लास और इससे गरारे करने हैं। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है जो मैंने माउथ अल्सर में बताया था, ठीक है। बेसिकली जो हम मार्केट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं माउथ फ्रेशनर वगैरह के, उससे बहुत कुछ अच्छा खास रेस्पॉन्स हमें मिलता नहीं है। जब हम यूज़ करते हैं तब हमारे मुंह से बैड ऑर्डर नहीं आ रहा होता है और नॉर्मली फिर आता रहता है। इसलिए उससे बेस्ट ऑप्शन आप नेचुरल जो रेमेडी है उसको यूज़ करो, ज़्यादा हद तक बेटर रहती है। किसी को इरिटेशन होती है उस मार्केट वाले प्रोडक्ट से तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसे इवन आप इसे एज अ रात में ब्रश करके भी सो सकते हो इस पाउडर से, जो फिटकरी का जो रोस्टेड पाउडर है उसको। बेनिफिट नंबर 11 इज़ इट हेल्प्स टू रिड्यूस डैंड्रफ। आपने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करके देख लिए, पर आपके बालों से डैंड्रफ नहीं जा रहा तो आप ये कर सकते हो। जब भी आप नहा रहे होते हो ना, तो आपने उस बाल्टी में जो पानी ले रहे हो उसके अंदर आपको 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर डालना है और उस पानी से अपने सर धोना है, ठीक है। इससे आपकी जो भी स्कैल्प में जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स प्रेजेंट होंगे वो मर जाएंगे और आपको डैंड्रफ आना बंद हो जाएगा, ठीक है। आप ये यूज़ कर सकते हो, बस ध्यान रखना आँखों में ना जाए ये पानी।